क्या मेरा खुद के लस्ट पे या बाकी विकारों पे कंट्रोल है या नहीं, ये है आपका सवाल। क्योंकि आपने करने की कोशिश की लेकिन बहुत फ़ायदा नहीं हो रहा है, राइट। गाड़ी चला लेते हैं आप, बाइक, कार, तो कार कंट्रोल हो जाती है आराम से। हाईवे पे चला लेंगे, नहीं, क्यों? थोड़ा डर लगेगा। क्या करना पड़ेगा अगर गाड़ी को हाईवे पे चलानी हो तो? ध्यान दे के चलाना पड़ेगा। कुछ साल पहले मेरा ज़ीरो कंट्रोल था, मतलब कोई कंट्रोल नहीं था। जैसे आप थे वैसे मैं भी था। जब लस्ट आए तो लस्ट में बह जाओ, ग्रीड आए तो ग्रीड में जल जाओ, जेलसी आए तो जेलसी में परेशान हो लो। मुझे मिली कुंजी। कुंजी क्या मिली? जिनोगा ने एक बड़ी ख़ास चीज़ समझाई मुझे, उसके पहले कभी किसी ने नहीं समझाया था। उसने बताया कि जब भी हमारे पास बाहर की दुनिया हमारे आँखों के, हमारे कान के ज़रिए घुसती है तो ब्रेन में पहुँचती है। इसको बोलते हैं एनर्जी। मान लीजिए मैंने एक वीडियो देखा, एक लड़की की फ़ोटो देखी इंस्टाग्राम पे, या कोई वीडियो देखा यूट्यूब पे, या किसी भी चैनल पे एक वीडियो देखा। क्या देख रहे हैं हम? बाहर से कुछ कलर्स, कुछ लाइट आपके आँख पे जा रही है। अब वो कोई टीवी सीरियल है या कोई मूवी है या कोई पॉर्न है, जो भी है, जा तो रही लाइट, आँख पे पहुँची, आँख से ऑप्टिक नर्व के ज़रिए और कान के ज़रिए ब्रेन में पहुँचा और ब्रेन में होगा वो डिकोड। डिकोड होने के बाद वो बाहर निकलेगा। बाहर 4 स्टेज में निकलता है। सबसे पहला है प्योर माइंड एनर्जी स्टेट। क्या? प्योर माइंड एनर्जी स्टेट। ये सबसे प्योर है और सबसे डिज़ायरेबल है। यहाँ पे अगर हमारी एनर्जी इकट्ठी हो जाए तो हम बहुत आसानी से अपनी लाइफ को रेगुलेट करके जी सकते हैं। जिसको आप कह रहे हैं कंट्रोल, मैं उसको रेगुलेट कहता हूँ, अभी बताऊँगा क्यों। उसके बाद थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसको बोलते हैं थॉट्स सप्रेस्ड। ये वो स्टेज होता है थॉट्स का या फीलिंग्स का जो हमको पता नहीं चलता क्या है। कभी कभी ऐसा होता है ना, अरे मैं जानता हूँ ये कौन है, नाम नहीं आ रहा है, अभी आ जाएगा। वो थॉट्स सप्रेस्ड स्टेट होता है ब्रेन में, मुझे पता है, आ नहीं रहा है, जुबान पे नहीं आ रहा है। सबसे पहला स्टेज कौन सा है? प्योर माइंड एनर्जी स्टेट। सेकंड वाला क्या है? थॉट्स सप्रेस्ड। थर्ड और कॉम्प्लेक्स है और मुश्किल भी है उसको कंट्रोल या रेगुलेट करना, वो है थॉट्स एक्सप्रेस्ड। अब थॉट्स दिखते लगते हैं। अगर लस्ट आ रहा है मन में तो ये दोनों, पहले के दोनों स्टेज में पता नहीं चलेगा। जब थॉट्स एक्सप्रेस्ड होगा तब मन में आएगा, अरे यार कितनी खूबसूरत है, इसकी बॉडी इतनी अच्छी है, अगर ऐसी बीवी मिल जाए तो कितना मज़ा आ जाए। यहाँ पर बातचीत शुरू हो जाती है आपकी अपने थॉट्स के साथ। आपके थॉट्स बेसिकली अब बोल रहे हैं आपसे। अब उनके पास वो ताकत आ गई कि आपको वो हिप्नोटाइज करके अपने चंगुल में पकड़ के ले जाते हैं। ये बहुत मुश्किल है स्टेज। इस पर अगर आपकी एनर्जी पहुँच चुकी है, जो कि यूजुअली सबकी पहुँचती है, तो आप गुलाम ही हैं। जैसे शराबी शराब के नशे में फंसी जाता है, ऐसे ही आप गुलाम हो गए थॉट्स के। और लास्ट स्टेज है वर्ड्स एंड एक्शंस एंड फीलिंग्स। लास्ट में या तो आप कुछ बोल देंगे, या कुछ कर देंगे, या कुछ फील कर लेंगे। सबसे पहला प्योर माइंड एनर्जी स्टेट, थॉट्स सप्रेस्ड, थॉट्स एक्सप्रेस्ड, और लास्ट में एक्शन, फीलिंग्स और वर्ड्स। मास्टर्स कहते हैं, गुरुज कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हें अपनी एनर्जी को पहचान करके रेगुलेट करना है, लेकिन इसको पहचान नहीं सकते आप। जिस समय कोई भी थॉट इस स्टेज पे रहता है, प्योर माइंड एनर्जी स्टेट पे रहता है, आप उसको पहचान नहीं सकते किस चीज़ का थॉट है, सेक्स का थॉट है कि ज्ञान का थॉट है कि मेडिटेशन का थॉट है। क्योंकि वो प्योर माइंड एनर्जी का जो स्टेट है वो प्योर है, वो कुछ भी बन सकता है। जो हम खाना खाते हैं वो जब बॉडी में जाता है, खाना पहले पचता है, उसके बाद वो खाना लिवर का सेल या किडनी का या ब्रेन का या हार्ट का या हड्डी का या स्पर्म बन जाता है, या आँख बन जाती है, या कान बन जाता है, हर रोज़। लेकिन शुरू में तो खाना प्योर फॉर्म में है। तो आपका सवाल था, क्या आपका अपने लस्ट के ऊपर पूरा कंट्रोल है? आपको पहचानना पड़ेगा कि घोड़े को किस समय रेगुलेट किया जाए प्योर माइंड एनर्जी स्टेट में।
अब कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वही कंट्रोल सचमुच का कंट्रोल है। जब आप आराम से गाड़ी में बैठते हैं, आराम से गियर चेंज करते हो, जू 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 करके गाड़ी चलाते हैं, उसी को तो कंट्रोल कहते हैं कि यार क्या गाड़ी चलाता है। या उसको बोलेंगे कंट्रोल, हाँ कंट्रोल में है हर एक चीज़ के लिए। ब्रेक कहाँ है, एक्सीलेटर कहाँ है, क्लच कहाँ है, अरे फर्स्ट सेकंड, वो काहे का कंट्रोल। कंट्रोल तो वही है जहाँ पर, इसको जैसे ब्रूस ली कहा करते थे, फाइटिंग विदाउट फाइटिंग। जब ब्रूस ली फाइट करते थे पता नहीं चलता था फाइट कर रहे हैं, ऐसा चलता था बस हाथ पर हिला रहे हैं और लोग गिरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। ऐसे ही आपके माइंड में ये जो प्योर माइंड एनर्जी स्टेट है, जब वो बढ़ती जाती है तो बाकी के कौन से थॉट्स एक्सप्रेस्ड और थॉट्स सप्रेस्ड और एक्शंस वो बहुत कम हो जाते हैं। तो आपका सवाल ये है, क्या आपकी लाइफ में लस्ट कंट्रोल हो गया है? आपको कैसे पता चलेगा? मान लीजिए मैं नहीं बताऊं, आपको कैसे मालूम पड़ेगा? मेरे एक्शन से, मेरे वर्ड्स से, मेरे फीलिंग से। जब मैं किसी लड़की के साथ रहता हूँ, जो ऊपर नीचे लड़के लड़कियाँ काम करते हैं, आपके मेरे हाव भाव से कैसा महसूस होता है? क्या मैं उनके प्रति अट्रैक्शन मैं दिखाता हूँ? क्या मैं उनके साथ ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश करता हूँ? क्या मैं उनको SMS करने की कोशिश करता हूँ या व्हाट्सएप करने की कोशिश करता हूँ अननेसेसरीली? अगर करता हूँ, इसका मतलब मेरे ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। और अगर मैं उनको देख करके अपने मन में एक कॉन्शियस फीलिंग लेकर आता हूँ, नहीं छोटी बच्चियाँ हैं, मेरी छोटी बहन जैसी हैं, और उनके साथ डिस्टेंस बना के रखना होगा, इनको भी सिखाना होगा कैसे अपने आप को बचाएं, और इस चीज़ में एकदम माहिर हो जाता, इसका मतलब है कि मैं अपने आप को रेगुलेटेड, बहुत ही काम स्टेज में रखता हूँ, जहाँ पर मुझे विकार फंसा नहीं पाते। आपको क्या लगता है पुराने ज़माने में साधु सन्यासी बाल क्यों काटते थे? बड़ा सिंपल सा, सादा सा, सफ़ेद या एक सिंगल कलर का कपड़ा क्यों पहनते थे? क्योंकि ये सारे के सारे अट्रैक्शन को रोकते हैं। जब भी हम थॉट्स को कंट्रोल करने की बात करते हैं, लस्ट को कंट्रोल करने की बात कहते हैं, तो एकदम शुरुआती स्टेज पर ही, जब वो लस्ट नहीं बना तभी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसीलिए आपको शुरुआत करना पड़ेगा। कहाँ से? जैसे आपने कहा मैंने काइली जेनर की या बाकी लड़कियों की पोस्ट को अनफॉलो कर दिया, तो आपने पता है क्या किया? वो प्योर माइंड एनर्जी स्टेट को, उस रॉ मटेरियल को ही आने से पहले रोक दिया। टाइम लगेगा। ये जो पूरा एक स्ट्रीम है, कोई चीज़ देखना, ब्रेन में पहुंचना, डिकोड होना, उसके बाद वो एक्शन बनना, ये बहुत फास्ट स्ट्रीम बन चुका है। जो आदमी गाली देते हैं उनको हर एक सेंटेंस में गाली देने का आदत पड़ जाता है। जो लोग शराब पीते हैं उनको बिना शराब पिए ज़िंदगी चलती नहीं है, उनको उसकी आदत पड़ चुकी है। मतलब मुंह में शराब चाहिए, बॉडी में जाना चाहिए, क्रेविंग हो जाती है। मैं भाई साहब को जानता हूँ, वो हर रोज़ उनको नॉनवेज के बिना काम नहीं चलता है। बोलते हैं ज़िंदगी बेकार है अगर नॉनवेज नहीं खाते हो, नहीं खाएंगे तो उनको दिक्कत हो जाती है। क्यों? बॉडी को वो एक सर्कल की आदत पड़ चुकी है, जू 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 जू, उनको वो सेंसेशन चाहिए, मुंह में वो स्वाद चाहिए। लेकिन जो आदमी ये रियलाइज़ कर देता है, कुंजी क्या है? प्योर माइंड एनर्जी स्टेट। अब मैं प्योर माइंड एनर्जी स्टेट का एक और नाम बताऊंगा तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। बोलेंगे ये तो पॉसिबल है बड़े बाबा। पता है कौन सा? अवेयरनेस। अवेयरनेस वो गर्मी है इसके सामने कोई भी बर्फ़ पिघल जाता है। वो लाइट है जिससे अंधेरा दूर दूर तक चला जाता है। अब मैं क्या करता हूँ अवेयरनेस का? मेरे मन में एक थॉट आया, मान लीजिए आपने एक फ़ोटो दिखाई, देखिए बड़े पापा ये लड़की की फ़ोटो देखिए कितनी अच्छी है। या मेरे पास किसी फ्रेंड की कोई वीडियो आई, इसमें लड़के लड़की कम कपड़े पहन करके या बिना कपड़े पहन करके कुछ कुछ कर रहे हैं। उसको मैंने देखा और उसको मैंने अपने अंदर में ब्रेन में जाने दिया, आँख पे पहुँचने दिया। उसके बाद यहाँ डिकोड होकर के प्योर माइंड एनर्जी स्टेट है। अभी तक भी देख सकता हूँ मैं। कब कैसे देख सकता हूँ? अपने सांस के ऊपर ध्यान दे करके और अपने सेंसेशंस के ऊपर ध्यान देकर, आवाज़ के ऊपर ध्यान देकर, और फिर उसके बाद आएगा, अगर ध्यान कम हो जाता है तो क्या बनता है वो? थॉट्स एक्सप्रेस्ड। बड़ी खूबसूरत लड़की है। यहाँ पर भी मैं उसको देख सकता हूँ और उसको बचा सकता हूँ। अगर ये भी छोड़ दूँगा तो क्या हो जाएगा? यार इसकी फ़ोटो मुझे बार बार देखनी है और इसी को पसंद करना है, यही मेरी ज़िंदगी है। यहाँ पर भी देख सकता हूँ और यहाँ पर भी रेगुलेट कर सकता हूँ, और फिर लास्ट में बन जाएगा, अगर यहाँ छोड़ देता हूँ तो मॉस्टरबेशन
या फीलिंग और जस्ट सेइंग और वर्ड्स कुछ भी। तो मेरे पास कितने ढेर सारे मौके हैं अपने आप को रेगुलेट करने के लिए। सबसे पहले तो अगर मैं नहीं देखता हूँ, अनफॉलो कर देता हूँ, जो यूजुअली मैं कर देता हूँ, मतलब मेरी कोई बहुत फॉलोअर्स नहीं, मैं तो इंस्टाग्राम ही बहुत कम यूज़ करता हूँ। उसके बाद जब ब्रेन में पहुँची कोई सेंसेशन, तब तुरंत चौकन्ना, डरना नहीं, चौकन्ना। एक मौका मिला है मुझे, एक एनर्जी को डिकोड करने का मौका, खतरनाक एनर्जी को डिकोड करने का मौका। आपने कभी कोई बिजली के तार के साथ कुछ काम वाम किया है? कोई गर्म बर्तन छुआ है गैस पर, चूल्हा कैसे काम करते हैं? ध्यान से। अगर ध्यान से नहीं किया तो हाथ वाथ जल जाएगा। एक बार मम्मी पूड़ी बना रही थी और पूरा तेल मुंह में गिर गया था, काफ़ी ज़्यादा। फिर हॉस्पिटल लेकर गए। ध्यान की ही ऑब्वियसली कमी हुई होगी, बहुत भीड़ भड़का था। इसलिए आप अगर कोई ऐसी पोस्ट देखते हैं जो जिसमें पोर्नोग्राफी है या लस्ट बढ़ाने वाली चीज़ है, तो क्या अपने आप को याद दिलाना होगा, गरम तेल है बॉस, बहुत ध्यान से देखो। अगर ध्यान से नहीं देखा क्या होगा, फिर सारा का सारा तेल मुंह पे गिर जाएगा, मतलब मास्टरबेशन होकर निकल जाएगा। कोई बात नहीं, अगर हो भी जाए तो भी कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास एक लास्ट में ब्रह्मास्त्र है। पता है क्या? रिवाइंड करके देखना। जैसे कोई जासूस, कोई एक बड़ा, कौन है वो, शर्लॉक होम्स टाइप के लोग देखते हैं, अच्छा फिर क्या हुआ था, मैंने ये किया था, फिर ये किया था, फिर ये किया था। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रिजल्ट के बारे में मत सोचिएगा। आप अभी परेशान क्यों होंगे पता है? क्योंकि आपने सोचना शुरू कर दिया रिजल्ट के बारे में कि यार मैंने देखा था, मैंने अनफॉलो किया था, लेकिन फिर भी हर रोज़ कोई ना कोई बहाने से मैं मास्टरबेट कर देता हूँ या सेक्स कर देता हूँ या कुछ ना कुछ चल जाता है, और फिर सब जो मैं प्रॉमिसेस करता हूँ अपने आप से सब टूट जाती हैं। प्रॉमिसेस मत करिए। जिनोगा ने मुझे ये भी सिखाया था, नेवर मेक रेजोल्यूशंस एंड प्रॉमिसेस। पता है क्यों? क्योंकि जो हम प्रॉमिसेस करते हैं, कौन प्रॉमिस करता है? जिसको पक्का नहीं होता कि मैं प्रॉमिस को पूरा कर पाऊंगा, वही तो प्रॉमिस करता है। नहीं समझे? कि आप मुझे प्रॉमिस करते हैं कि मैं यहां से चल के वहां तक पहुंच जाऊंगा, आपको पता है, लेकिन अगर कोई मुश्किल चीज़ हुई तो प्रॉमिस करते हैं। प्रॉमिस करते हैं इसका मतलब यह है कि वो चीज़ आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रॉमिसेस छोड़ दीजिए, रेजोल्यूशंस बनाना छोड़ दीजिए। बस खाली ये कहिए, मैं देखना चाहता हूं क्या हुआ, उस टाइम क्या हुआ, जब मेरे मुंह से गाली निकली तो क्या हुआ, जब मैंने उस बूढ़ी औरत को जो नौकरानी थी उसको चिल्ला दिया था तो क्या हुआ। जब आप वापस देखेंगे, उस देखने के प्रोसेस में आपका प्योर माइंड एनर्जी स्टेट बढ़ना शुरू हो जाता है। आपको याद है ना, आई सेंटर क्या है? आई सेंटर रिफ्लेक्शन का सेंटर है। इंटेलिजेंस मतलब रिफ्लेक्शन का सेंटर है। तो अगर आप रिफ्लेक्ट, दुनिया के सारे साइंटिस्ट ने किया क्या है? रिफ्लेक्ट किया है। चिड़िया को देखा, आसमान को देखा, रेज को देखा, शीशे को देखा और रिफ्लेक्ट किया। अच्छा, फिर ऐसा होता है तो ऐसा होता है। हम जो मैथ्स पढ़ते हैं वो क्या है? रिफ्लेक्शन है। एक नंबर और एक नंबर को दिमाग में रख करके हमने रिफ्लेक्ट कराया। खेलते हैं, हाँ, जो भी है, आप मैथमेटिक्स करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, साइंस बोलते हैं, वो सब रिफ्लेक्शंस हैं। यही रिफ्लेक्शन आपको यूज़ करना है अपने ब्रेन में। हर चीज़ के बारे में आप ये समझिए, आपको ब्रेन में सर्जरी करने का मौका मिल रहा है, अपने ही थॉट्स की सर्जरी। अच्छा, मैंने ये देखा था, उसके बाद ये हुआ। तो फिर से आपको ध्यान दिलाऊंगा, फंसिएगा मत, अपने आप को प्रॉमिस मत दीजिएगा, अरे आज के बाद कभी नहीं करूँगा। ये स्टेटमेंट्स, दे आर वेरी डेंजरस स्टेटमेंट्स। जब आप ये बोलते हैं आज के बाद कभी नहीं करूँगा, और फिर से आपने कल करने की तैयारी कर दी, और साथ ही साथ गिल्टी फील करने की तैयारी कर दी। जिस चीज़ के लिए गिल्टी फील करेंगे, जिस चीज़ को नहीं करने के लिए बोलेंगे अपने आप को, वही चीज़ दोबारा करेंगे आप। इसलिए मैं अपने आप को क्या बोलता हूँ पता है? कुछ नहीं, मैं खाली बोलता हूँ अच्छा फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर हुआ, बहुत अच्छा आशीष भाई, बहुत अच्छे, बस। एंड सडनली उसी में ही कंट्रोल आ जाता है, थोड़ा सा और कंट्रोल आ जाता है। मैं अपने आप को कभी जज नहीं करता हूँ। आपने तो मुझसे पूछ भी लिया, क्या आपके पास लस्ट का कंप्लीट कंट्रोल आ गया है? मैं अपने आप से नहीं पूछता हूँ, मैं तो खाली अपने आप को देखता हूँ, अपने बॉडी को। अच्छा आशीष भाई, तुम्हारे पास लस्ट का कंट्रोल आ गया है? तो आशीष भाई मतलब मेरी बॉडी मुझे बताती है, अभी नहीं बताएगी, कल जब वो कंट्रोल छूट जाएगा तब बताएगी। तब मैं बोलता हूँ अच्छा ठीक है भाई साहब, तुम बड़े सोचते थे कंट्रोल आ गया है, क्या हुआ? बस, कोई ताना नहीं,
बस खाली अपने आप को जानना जानना जानना। उसी जानने के प्रोसीजर में ये जो लाइट जल रही है उसकी ब्राइटनेस बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। अब लास्ट में सुनिए क्या होता है। जब आपके ब्रेन में अवेयरनेस यानी प्योर माइंड एनर्जी स्टेट बढ़ती जाती है तो सबसे पहले क्या होता है, ये भी ज़नोगा में एक्सप्लेन किया गया है बहुत डिटेल में। सबसे पहले तो आप रिस्पॉन्ड करते हैं कंट्रोल के फॉर्म में, जैसे कि आप कर रहे हैं। भाई इसको अनफॉलो करो, ख़राब बातें बोलना बंद करो, गलत लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना बंद करो। सबसे पहले आप रिस्ट्रेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सेकेंड स्टेज में आप अपने माइंड के अंदर कंट्रोल करते हैं। अगर कोई आदमी ख़राब है और आप उसको माइंड में पहचान जाते हैं तो आप उसके साथ धीमे धीमे मेंटली डिटैच हो जाते हैं। दिमाग के अंदर ही जिस इवेंट से आप मेंटली डिटैच हो जाते हैं तो फिजिकली भी डिटैच हो जाते हैं। आपने मुझसे पूछा था अब भूतिया सीरियल नहीं देखते आप? बहुत साल पहले देखते थे और मेंटली वो चीज़ डिटैच हो गई तो अब फिजिकली उसको देखने का मन नहीं करता। उसके बाद की स्टेज क्या होती है? उसके बाद की स्टेज होती है, ये तो लस्ट के, सेक्स के, ग्रीड के, जेलेसी के बारे में बोला। उसके बाद सारे थॉट्स के साथ यही होता है, जो भी अननेसेसरी थॉट्स होते हैं उनके साथ भी यही होता है कि वो आते नहीं हैं। और लास्ट स्टेज पर खाली एक चीज़ का कंट्रोल होता है और वो है अंदर की कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का हर चीज़ के ऊपर वो मालिक होती है। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं क्या आपका अपने सेक्स पे, अपने लस्ट पे, अपने डिस्गस्ट पे, इन सब पे कंट्रोल है? मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का है। जैसे कबीर कहते थे, अब तो मुझ में, मैं सोचता था कि शायद भगवान में मैं समा जाऊंगा, बट मेरे अंदर ही भगवान समा गया है। तो उसने, वो कंट्रोल करता है, वो बॉस है हर चीज़ का। जब तक मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा तब तक तो कोई कंट्रोल नहीं है। तो लास्ट में समरी क्या है सर? एक कुंजी है, नेवर जज योर सेल्फ। दूसरी कुंजी है, जो कुछ हुआ उसको रिफ्लेक्ट करिए। और बेस्ट तरीका पता है क्या रिफ्लेक्ट करने का? अगर आपको नॉर्मल ऐसे रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं सोच करके, तो लिखिए। जिन्होंने भी लिखना शुरू किया है वो सब दुनिया के लिए नहीं लिखा, बड़ी बड़ी किताबें, वो अपने लिए लिखा। जिस समय आप लिखते हैं सडनली जो 2 वाट की बल्ब है, 10 वाट की बल्ब है, 500 वाट की बल्ब हो जाती है और कंट्रोल ऑटोमेटिक होता है। ये घोड़े को कंट्रोल जिस करना जैसा नहीं होता, ये कार चलाने जैसा होता है। तो क्या कंट्रोल है मेरा खुद पे? मेरे ऊपर किसी चीज़ का कंट्रोल है वो मैं जानता हूँ। मैं कॉन्शियसली किसी चीज़ का कंट्रोल नहीं करता हूँ, अब तो नहीं करता हूँ, शुरुआत में किया था। इसलिए तो याद है ज़नोगा क्या कहती है? क्रिटिकल सर्टेन स्टेज क्या है? CCS क्या है? अ स्टेज वेयर स्पिरिचुअलिटी इज नो मोर बाउंड बाई डूज एंड डोंट्स। शुरुआत में आपको डूज एंड डोंट्स करना पड़ेगा, ये करो ये ना करो, गाली मत दो, साफ सुथरा खाना खाओ, नॉनवेज मत खाओ, शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो। शुरू में करना पड़ेगा, लेकिन धीमे धीमे ये बॉडी ऐसी बन जाएगी कि ये ऑटोमेटिकली उनको भगा देगी। फिर ऐसे लोग भी आपसे रिपेल हो जाएंगे, फिर ऐसे संगत आपको नहीं मिलेगी, वो आपके पास बैठना भी चाहेंगे तब भी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसलिए तो मैं बहुत सी जगहों पे जाना भी चाहता हूँ तो भी नहीं जा पाता हूँ, बॉडी नहीं जा पाती। दोस्तों ज़नोगा बेसिक और एडवांस कोर्स इस समय स्पिरिचुअलिटी का ऑनलाइन का सबसे पावरफुल कोर्स है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म बिज़नेस करना चाहते हैं, अपनी मिस्टेक्स को कम करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट को फालतू बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, तो सबसे पहले WBX वर्ल्ड क्लास बिजनेस एग्जीक्यूशन कोर्स करना है। बहुत जल्दी हम लोगों का डिसीजन मेकिंग यूनिवर्सिटी बनने वाली है। क्यों? क्योंकि डिसीजन हर छोटे छोटे और बड़े बड़े लेवल पे हम करेंगे, करते हैं और मिस्टेक करेंगे उसमें। तो इसलिए BDM बिना ज्वाइन किए डिसीजन के एक्सपर्ट्स नहीं बनेंगे आप। SPMT की इतनी ज़्यादा डिमांड हुई मेरे लिए, इतने बच्चों ने मुझे कहा सर ब्रह्मचर्य के बारे में पढ़ाइए, कि हम लोगों ने एक बहुत पावरफुल कोर्स बनाया है जिसमें आप सेक्सुअलिटी के साथ इतने गहराई से अपने माइंड को एक्सप्लोर कर पाएंगे जो कोई और कोर्स नहीं करा सकता। पेरेंटिंग बच्चे की जीनियस को बचा के रखेगा, उसको ग्रो करने में हेल्प करेगा। बहुत सटल और बहुत यूनिक कोर्स है SPPT। रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए है, लिमिटलेस हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की रिलेशनशिप को रिन्यू करेगा वो। इसके अलावा हमने 2 और नए कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। बात करें कम्युनिकेशन का, इससे पावरफुल कोई कोर्स इस समय ऑनलाइन में है नहीं। और आखिरी में नई टेक्नोलॉजी AI फॉर CEOs आपके लिए बहुत जल्दी आ रही है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मालूम कर लीजिए और अपना
सबसे पहले जो 100 लोग ज्वाइन करेंगे उस कोर्स को, उनके लिए बहुत हैवी डिस्काउंट है। और सारे कोर्सेज ज्वाइन करना है तो ऑब्वियसली वो ये नंबर है, इस पता चल जाएगा। ठीक है, नमस्कार।